आज ये उस वीडियो के बारे में है, वह संदेश जो हमारे सीईओ ने हमें 27 फरवरी को दिया था, इस शो से पहले। हमने वह वीडियो फ्रेंच में चलाया क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास आकर कह रहे थे कि वे अपने इकोसिस्टम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वीडियो सुनने के लिए यही कारण था कि हमने वीडियो चलाया। उन्हें यह समझाने के लिए कि जो लोग खुद को नेता बना रहे हैं, वे जो संदेश दे रहे हैं, वह सही नहीं है। इसलिए हम इसे यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं और यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे सीईओ ने जो कहा, उसे कोई नहीं बदलना चाहिए। लोगों को हमारे सीईओ से बार-बार वही संदेश प्राप्त करना चाहिए। अगर ये हमारे इकोसिस्टम में नहीं है, तो ये नहीं किया जा रहा है। आपका समय निकालने और आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। मंच अब आपका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कहीं और नहीं होना चाहूँगा। सबसे पहले मैं फ्रांसिन को फ्रेंच में करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसे एएफटी को दिया है और उसने कहा, "क्या आपने सब कुछ जाँचा?" और मैंने कहा, "मैंने ये नहीं किया, फ्रांसिन ने किया।" वह कहता है, "ओह! ठीक है, तो ये ठीक होगा।" मैंने कहा, "ओह वाह!" तो और फिर वह जो उसने किया है, वह बैक ऑफ़िस में भी पोस्ट किया गया है। जैसा कि आपने कहा, कुछ लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। हाँ, मुझे वास्तव में यकीन नहीं है। खैर पहले मुझे नैतिक और साफ-सुथरा और बस कुछ ऐसा होने का हिस्सा बनना जो सही है। ओह! अब हम जानते हैं। मैं अब निश्चित रूप से 1 साल पहले की तुलना में अधिक जानता हूँ कि इस दुनिया में लोग किस पर जीते हैं और यह एक अपराध होना चाहिए। यह अवैध होना चाहिए। हमारे पास कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं, जो बनाते हैं, उनमें से कुछ 8 मिलियन एक दिन में कमाते हैं। सोना 70 करोड़ लोग 2 व 15 प्रतिदिन पर जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान ने ऐसा होने का इरादा नहीं किया था। इसीलिए उन्होंने कहा, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे का ख्याल रखो। कहीं न कहीं ये सब बिखर गया, बुरा, और अब अमीर अमीरों का ख्याल रख रहे हैं और गरीबों को भुला दिया गया है। मैं कहने वाला था, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उन्हें भुला दिया गया है। वे अस्तित्व में नहीं हैं और ये एक समस्या है। और मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि जब मैंने पहली बार उनसे मुलाकात की और उन्होंने बात की, आप जानते हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखें, अपनी अलमारी भरें, शायद कर्ज चुका दें। लेकिन एक बार जब आप अच्छे हो जाते हैं, तो फिर मिलकर हम मानवता को ऊपर उठा सकते हैं। मैं भोला था। मुझे लगा कि ये एक शानदार विचार है। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि कैसे मानवता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। ग्रह का 90% भाग गरीबी में जीते हैं, 90%। और मुझे लगता है, एक सेकंड रुकिए, वे 1 मिनट के लिए भौंकेंगे। मेरी पापा पत्नी का फोन, वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनके पास यह 8 घंटे के थिएटर में है। वह अभी 10 मिनट पहले ही गए। वैसे भी मुद्दा यह है, जब उन्होंने यह कहा तो मुझे इसका पूरा दायरा समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान रहस्यमय तरीकों से काम करते हैं। पिछले साल के दौरान मैंने उन चीज़ों को देखा जिन पर लोग ध्यान केंद्रित कर सकें जब हम लॉन्च का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैंने देशों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, सोचते हुए कि लोग इसमें रुचि ले सकते हैं। मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरे लिए भी है। मुझे नहीं पता था। और हर बार जब मैं इसे देखता हूँ, तो मैं इन नए देशों को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ, आप मज़ाक कर रहे होंगे। कभी-कभी मैं आंकड़े पढ़ रहा होता हूँ और भूल जाता हूँ कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं पूरी तरह से जो मैं देख रहा हूँ उससे उदास हो जाता हूँ। और फिर मैं इन देशों को देखता हूँ, कुछ अफ्रीका में, जहाँ लोग कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं के साथ जी रहे हैं और उनके पास पानी नहीं है। फिर आप पृष्ठ पर कुछ इंच नीचे जाते हैं और वे सोना, हीरे, तेल, पेट्रोलियम जैसी चीजें निर्यात कर रहे हैं। एल्यूमीनियम, तांबा। और मैं सोचता हूँ, अरबों और अरबों डॉलर, ये कहाँ जा रहा है? क्योंकि मुझे केवल 4 इंच ऊपर जाना है और पृष्ठ पर देखना है। ये लोगों के पास नहीं जा रहा है।
यह देखना बहुत आसान है। तो जब गधा नैतिकता की बात करता है तो ये सिर्फ ईमानदार रहना और कोई अनैतिक कार्य न करना, ये बनाने के बारे में है। और जो चीजें सही नहीं हैं, सही हैं। क्या ऐसा दिन आएगा जब कोई गरीब लोग नहीं होंगे? शायद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम कर सकते हैं तो जितना हो सके उतने लोगों को ऊपर उठाना। हम इस मंच के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे, यह असंभव होता। मुझे परवाह नहीं है कि आप में से प्रत्येक के पास कितना पैसा है, भले ही आप अरबपति हों, एक व्यक्ति केवल इतना ही कर सकता है। तो जब ऐश ने इसे पेश किया, जब उन्होंने पहली बार मुझसे कहा था, और ये इस बारे में था कि अगर आपके पास कोई समय है तो आप क्या करते हैं? ओह, हम बच्चों को इकट्ठा करते हैं और हम उन लोगों को मुफ्त भोजन और पानी देते हैं जो सड़क पर रहते हैं। मैं चौंक गया था। मैंने सोचा वाह, ये तो काफी पागलपन है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मैंने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करूं, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। क्या होगा अगर मैं एक कंपनी बनाऊं जहां लोगों के जीवन में समृद्धि आती है और हम दुनिया भर से अच्छे दिल वाले लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इसके बदले में यह क्या उत्पन्न कर सकता है? उन्हें पता था कि यह क्या उत्पन्न करेगा। यह हम सभी का एक विशाल लहर उत्पन्न करेगा, अंततः दुनिया की इन समस्याओं का मिलकर सामना करने के लिए। अब यह कितना शक्तिशाली हो सकता है? ओह मेरे भगवान, मैं 10 की ओर देखता हूं। बिक्री। अब मुझे पता है कि यह काल्पनिक था, लेकिन 200 पिप्साल प्रति माह। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में यह ऐसा है जैसे उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। और यह मेरे लिए मैं सोच रहा हूं, ओह मेरे भगवान, यह कंपनी एक समय पर मेरी राय में $1 ट्रिलियन की कंपनी होगी और वे कम भाग्यशाली लोगों को 500 बिलियन का भुगतान कर सकते हैं। खैर, आप 500 बिलियन लेते हैं और इसे दुनिया भर के उन देशों में डालना शुरू करते हैं जो कम भाग्यशाली हैं। यह दुनिया को बदल देगा, पूरी तरह से बदल देगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि वे कुछ भी नहीं से शुरू कर रहे हैं। यही कारण है कि मैंने किसी से कहा, कंपनी की सुंदरता, और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं शुरू से जानता था। मैंने नहीं किया, अब मैं जानता हूं। मेरा मतलब है, मुझे पता था कि यह एक अच्छी चीज है, लेकिन अत्यधिक यह कितना अच्छा है। यह ऊपर की ओर बहाव है। जैसे पहला प्रभाव होगा सबसे कम भाग्यशाली पर। यह दुनिया के उद्योग में कभी नहीं हुआ। आमतौर पर अमीर और अमीर होते जाते हैं, जिनके पास है उनके पास और अधिक होता है और वे बन जाते हैं अदीबर 15 कारें, 5-10 घर दुनिया भर में। अब कल्पना करें कि आप एक कंपनी बना रहे हैं जहां $25 कमीशन मेरे लिए। ये एक किराने का थैला या एक पार्सल बैग है। 25 साल लोगों के लिए दुनिया में जीवन बदलने वाला है। और यह जानना कि यह हर दिन, हर महीने और भी बड़ा और बेहतर होता जाएगा। अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होता, और वह ऐसा नहीं है, वह इस प्लेटफॉर्म के साथ दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, लेकिन उसकी इस पर कोई मंशा नहीं थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पिछले साल जो कुछ भी हुआ, क्या आपको याद है उसने कैसे कहा, जब आप सपने देखते हैं तो बड़े सपने देखें। जो भी बुरी चीजें आप सोचते हैं कि होती हैं, यह 10 गुना बदतर है, हमारी सोच से 10 गुना बदतर। और चारों ओर से उसके पीछे सरकारें थीं, उसके पास संस्थापक रहे हैं। हमने इसके बारे में यहां बात की, ओलिवर ने इसका जिक्र किया, सभी ने इसका जिक्र किया। कॉलिंस, लोग बाहर जाते हैं और कुछ करना चाहते हैं, जो चाहें करें, लेकिन जोखिम में मत डालिए। प्लेटफॉर्म से जुड़ी या मुफारा और कंपनी से जुड़ी कोई भी चीज, कुछ नहीं, लेकिन जो चाहे वो करें।
दुख की बात यह है कि हजारों और हजारों लोग, संस्थापक या जो भी आप उन्हें कहना चाहें, इन व्यवसायों में शामिल हो गए हैं, सोचते हुए, ओह, मैं बहुत सारा पैसा कमाने वाला हूं। लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। ज्यादातर लोग इसलिए आए क्योंकि उन्हें मार्केटिंग करना नहीं आता। उन्हें यह नहीं पता कि एक व्यवसाय कैसे बनाया जाता है। लेकिन कुछ पागल कारणों से वे सोचते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 साल बाद, क्योंकि किसी ने कोई चमकदार चीज उठाई, ओह, मैं अब ये कर सकता हूं। क्यों? आप ये अब क्यों कर सकते हैं? आप तब ये नहीं कर सकते थे। कुछ भी नहीं बदला। वे बस भूल जाते हैं। हाँ, लोग उन चमकदार चीजों में पैसे कमाएंगे, लगभग 1% या 2%। संख्याएं झूठ नहीं बोलती। अब आप ये करें। यहां वो चीज है जो मुझे परेशान करती है और मुझे लगता है कि लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने खोया, खर्च किया दर्जनों मिलियन डॉलर, हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल, अपने ही लोगों से, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से, उसे बहुत बुरा भला कहा गया। और जब धुआं छटा तो वह वहां खड़ा था, कह रहा था, मैं यहां हूं दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर बना रहा हूं। मैं बुरा महसूस करूंगा। मेरे पास जो भूमिका थी वह थी उसका पालन करना। मुझे उन सब चीजों से नहीं गुजरना पड़ा। मुझे पीटा नहीं जाना पड़ा, या लोगों को मेरे परिवार पर हमला नहीं करना पड़ा, या उसका नाम। जब आप अभी गूगल पर जाते हैं, उस कंपनी का नाम, ऐसा लगता है जैसे वह कोई अपराधी है और हम बेहतर जानते हैं। वह ऐसा नहीं है। हमने कहा, खैर, लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि क्या आप इतिहास में पीछे देखते हैं। इस ग्रह पर कुछ बेहद, सच में अविश्वसनीय लोग थे जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। दुनिया के कुछ सबसे अच्छे लोगों के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया गया। ये बस ऐसा ही है। मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये ऐसा ही है। लेकिन नैतिक रूप से वह संभवतः सबसे नैतिक व्यक्ति है जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं। मेरी मां के बाहर, और वहां एक और सज्जन थे, हमारे चर्च के एक बुजुर्ग। कुछ लोग नैतिक रूप से सच में अच्छे हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अजनबी हैं। मैं उसे यहां आने से पहले नहीं जानता था। किसके पास वो पैसे हैं जिन्हें वह डाल सके और दूसरों की जिंदगी बदल सके। इस ग्रह पर कोई ऐसा नहीं है जिसे मैंने कभी मिला हो। जो यह कर सकता है वह करेगा, और जो यह करेगा और 2024 में उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वह यह पद छोड़ देगा। उसने हार नहीं मानी। वो और मेहनत कर रहा है। वास्तव में उसने मुझे एक वॉइसमेल भेजा था इससे पहले कि मैं यहाँ वीडियो की तलाश में आया, लेकिन मुझे पिछले साल उसके साथ हुई बातचीत याद है। हे भाई, तुम कैसे हो? ओह, आज? हाँ, मैं कुछ बार नरक गया और वापस आया। तुम कैसे हो? और मैंने सोचा, मैं क्या कहने वाला हूं। मैं उसे अपनी समस्याएं नहीं बताने वाला। उसकी समस्याएं मेरी समस्याओं में समा जाती हैं। लेकिन मैं ठीक हूं। यह बस अस्थाई है, उसने कहा। हमारे पास एक बड़ा योजना है और भगवान हमारे साथ हैं। वह हर बार यही कहता था। मैं ऐसा हूं। यह आदमी बाकी सबकी तरह नहीं बना है। वह बाकी सब लोगों की तरह एक ही पेड़ से नहीं आया है। लेकिन ऐसा अक्सर होता था। मेरा मतलब है, विनाशकारी चीजें। और इसके ऊपर जो लोग नहीं समझते वो ये है कि परिवारों में मौतें होती हैं और लोग बीमार हो जाते हैं वगैरह। ये उसके साथ भी हो रहा है। उसने एक भतीजे को खो दिया पिछले साल, लेकिन वह सीधे आगे बढ़ता रहा इस कंपनी में। लेकिन नहीं, मेरा मतलब है, कोई भी ज्यादा नैतिक नहीं है। मुझे लगता है कि संभावनाएं हैं। ये फ्रेंच समुदाय को देखने वाले सभी लोग, रूस से फ्रेंच बोलने वाले लोग, मेरा मतलब है अफ्रीका से। भगवान का शुक्र है कि आप यहां हैं। मुझ पर भरोसा करो और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्या यह कल होगा या अगले दिन, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि यह जल्द ही होगा। और जब यह शुरू होगा,
आपको एहसास होगा कि भगवान ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ और नहीं है। मैं ये हर दिन 6 साल तक नहीं कर रहा होता और एक पैसा भी नहीं कमा रहा होता, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले सीख लिया था कि ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उससे बड़ा है। ये आंदोलन हम में से किसी एक से बड़ा है। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुणवत्ता कितनी अच्छी है, यह दुनिया में सबसे अच्छी होगी, कीमत चाहे जो भी हो। यह निश्चित रूप से बाजार मूल्य से ऊपर होगा, बहुत अधिक। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी भी कीमत चुकाता है, बिक्री के लिए, प्रतिशत के लिए यह किसी और से अधिक होगा। इस व्यवसाय का सबसे शक्तिशाली हिस्सा वास्तव में, सचमुच आप सभी वास्तव में होंगे, हम कंपनी की ताकत है। यह सिर्फ उत्पादों के बारे में नहीं है। वहां लाखों लोग हैं जो हर बार जब आप एक वेबिनार में आते हैं तो आपके जैसा महसूस करना चाहेंगे, या हर बार जब आप एक दूसरे से यहां बात करते हैं। दर्जनों, मिलियन। और वे यहां इसीलिए आएंगे क्योंकि यह सबसे अच्छा कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। वे यहां आएंगे क्योंकि उन्होंने फ्रांसिन या मार्सियन या फ्रांसिन या कॉलिंस और ओलिवर से मिले। मनो, यही वजह है कि वे आएंगे। और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। 65 साल का हूं। मेरे घंटे के कांच के नीचे बहुत अधिक रेत है जितनी ऊपर है। लेकिन इसका हिस्सा बनना क्या एक आशीर्वाद है। लेकिन नैतिकता, आप इससे अधिक नैतिक नहीं हो सकते। देखभाल करना, आप इससे अधिक देखभाल नहीं कर सकते। जिंदगियां बदलना, हम लाखों की संख्या में जिंदगियां बदलने जा रहे हैं, लाखों की संख्या में। हमें बस इतना करना है, जब आप किसी के साथ होते हैं और उन्होंने पहले ही उस दरवाजे पर दस्तक दी है, तो आप वह दरवाजा हो सकते हैं। अब उनके लिए वह दरवाजा हो सकते हैं। तो तैयार रहो, सावधान रहो। हाँ, बाहर जाओ और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो पैसे लो। इस कंपनी का आपके हालात से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी के पास परिस्थितियां हैं। यह यहां इसीलिए है ताकि जब यह तैयार हो जाए तो यह चले। आप सपनों को जीना शुरू करने जा रहे हैं, उस जीवन को जिसे आपने केवल सपना देखा था। और इसके अलावा आप अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मरने में सक्षम होंगे, कहना, मैंने मानवता को उठाने में मदद की। इस कंपनी से, फ्लोरिडा के ऑरलैंडो से, एक सज्जन से। खैर, यही सब मेरे पास है। वाह! धन्यवाद रामादी।